हम अपनी ज़मीन पर मैं होटल खोलना चाहता हूँ, इनका जो है अपना वो अपनी ज़मीन पर घर बनाना चाहते हैं। ये लोग किसान हैं, ये भूमिहीन हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? क्या इस अयोध्या की विकास गाथा में अयोध्या के मूल निवासियों को सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? ज़्यादातर प्रभावित बीजेपी के हैं भाई। आज अखिलेश जी से मिले हैं। टेकन एज बेस्टियन ऑफ बीजेपी, ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब तो समीकरण बदल गया है ना। अब भाई अब ये तो नीति नियंता लोगों को समझना चाहिए कि समीकरण क्यों बदल गया। आप मेरे साथ खड़े हैं, कल आप मेरे विरुद्ध खड़े हो जा रहे हैं। मैंने कुछ गलत तो किया होगा, आप खड़े हो गए मेरे विरुद्ध, सारे लोग जब मेरे विरुद्ध खड़े होंगे इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर खराबी हुई ही होगी। तो ये मुझे एनालाइज करना चाहिए, मुझे इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। मेरे पति के मरने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से LIC के पैसे जमा करके अपनी बेसिक डे टू डे नीड को रोक करके मैंने वो जमीन खरीदी थी। भविष्य में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बेटी के शादी विवाह। तो आप सोच सकते हैं कि छोटे छोटे भूखंड वाले अगर उसको लैंड पूलिंग देंगे तो क्या देंगे? 25% में क्या मिलेगा? सरकार उसको भी छीन ले रही है। सब छीन रही है। चुनाव भी है अयोध्या में मिल्कीपुर का, तो क्या लग रहा है वहाँ पे कौन जीत रहा है? मिल्कीपुर के तो ऊपर वाले जाएंगे तो जीतते जाएंगे। मिल्कीपुर में आप लोग मदद करेंगे इनकी? अब अपन यहाँ तो मदद कर भैया। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हमरा जमीनिया ले लिए है, 10 सिटी बनाए, मुआवजा एक पैसा नहीं। अयोध्या में विकास के साथ तमाम सारे लोगों का विनाश भी हुआ है और विकास के नाम पर तमाम सारे किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है और उनका उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। शायद यही कारण है कि तमाम सारे किसान आज लखनऊ आकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। दादा आज क्या मामला है आप लोगों का? जमीन बाबूजी ले रहे हैं जबरदस्ती, 4 पीढ़ी जोता बहुत जाता हमारे सबके वही है और कुछ है नहीं, ना नौकरी न चाकरी, वही जीत का इधर। अमरूद के बाग गेहूँ से जबरदस्ती जाते हैं, फोर्स लेकर कर लेते हैं, एक पैसा नहीं देवा चाहते। कुछ दे मुआवजा तो बहुत चलो कुछ किन जाए, जबरदस्ती कर लेते हैं, ले लेते हैं, एक पैसा नहीं देते हैं, कहते तुम्हारा ये नजूल है। कितने लोग हैं ऐसे? अरे बहुत से हैं बाबूजी, और सब खेतौनी बरकरार सबके पास है। हाँ, पैसा भी नहीं दे रहे? पैसा कुछ एक पैसा नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती गुंडागर्दी। तो आज आप लोग अखिलेश यादव से मिले? अब यहाँ आए तो अध्यक्ष के पास पवन पाड़ी बाबू के साथ यहाँ पर आए तो अखिलेश बाबू के पास। कुछ उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, बहुत सहारा दी। हाँ, चुनाव भी है अयोध्या में मिल्कीपुर का, तो क्या लग रहा है वहाँ पे कौन जीत रहा है? मिल्कीपुर के तो ऊपर वाले जाएंगे तो जीतते जाएंगे। कौन? किसकी मदद करेंगे आप लोग? अब हमारे सब तो वहाँ नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ रहा तो अयोध्या से, तो अयोध्या की सीट नसरीन गई। अब मिल्कीपुर का है, हमारे सबका हमारा नहीं है, मगर उम्मीद है कि अखिलेश भैया जीत जाएंगे। अच्छा, लोगों का। हाँ, मदद करेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है? सरजी प्रसाद यादव। आप क्या मामला है वहाँ से? खेती की मालूम है भैया। खेती हमारे पास 3-4 फुट से आ रही, बराबर दाखिल खारिज आ रही है, और आजा बाबा से। और खेती जो है आज भी दाखिल खारिज है, और खेतों में लेके जबरदस्ती कुछ देते नहीं हैं, सब ले ले रहे हैं जबरदस्ती, कहते हैं नजूल है, तुम्हारी खेती नहीं है। तो कह रहे वहाँ विकास हो रहा है? विकास हुआ, अपन सिटी बना रहे हैं, तार घेर रहे हैं, जबरदस्ती से घेर रहे हैं, हमारी खेती बिल्कुल नष्ट कर दी है। हाँ, ये बात भी है। मुआवजा भी नहीं मिल रहा है? मुआवजा जो कुछ नहीं, पैसा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। तो आज अखिलेश यादव से मिले हैं आप लोग? हाँ, अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव कहा। क्या कहा उन्होंने? कहा कि मुआवजा दिलाएंगे, हमारी सरकार हो जाएगी तो सरकार आएगी आपको? हाँ आए, कहे ना आए थे ये। मिल्कीपुर में आप लोग मदद करेंगे इनकी? अब अपन यहाँ तो मदद कर भैया। क्या नाम है? राम लोटन सिंह। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हमरा जमीनिया ले लिए है, 10 सिटी बनाए, मुआवजा एक पैसा नहीं दी। फसल भी जोत दिया? फसल भी खत्म कर दी नहीं। तो अयोध्या में तो कह रहे बहुत विकास कर रहे हैं, वहाँ किसी को समस्या नहीं हो, राम राज्य है। तो कर रहे हैं, जमीनिया हमारे लिए तो कुछ हमें चाहिए कि नहीं, जी पेपर देख लीजिए, कुछ नहीं मिला? कुछ एक रुपया नहीं दी। तो क्या लग रहा है यहाँ आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं? कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मुआवजा देंगे, तो हम प्रयास करेंगे इस सरकार में भी मुआवजा आपको मिलेगा। जी जी। शासन तब तक इंतजार करेंगे? अब जब तक नहीं मिलेगा तब तक इंतजार बा। अयोध्या में चुनाव भी है? अयोध्या में हमारे मिल्कीपुर? क्षेत्र में नहीं बा, हमारा क्षेत्र नहीं है। हम तो वोटर अयोध्या विधानसभा के हैं। जी जी। क्या लग रहा है मिल्कीपुर, क्योंकि पास में ही है, क्योंकि इससे पहले पास में है। लोकसभा आपने जिता दिया है तो विधानसभा भी जीतेगी? विधानसभा तो जीते है, कौन इसमें विधानसभा जीत जाएंगे, लोकसभा जीते हैं, विधानसभा भी जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? जी जी। आप भी अयोध्या से हैं? क्या स्थिति, क्या समस्या है वहाँ किसानों को लेकर? कहा जा रहा बड़ा विकास किया जा रहा है वहाँ, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने कभी विकास के नाम पर विरोध की बात कही ही नहीं है। विकास हो, हम चाहते हैं विकास हो, अच्छा से अच्छा विकास हो, हम लोग इसके पक्ष में हैं। प्रभु श्री राम की नगरी से आए हुए हम लोग किसान हैं। वहाँ माझा जमथरा 25,000 एकड़ के क्षेत्र में माझा जमथरा फैली हुई है। वहाँ 90% यादव कास्ट के लोगों की खेती बाड़ी
से जीवन यापन होता है। 10% में अदर कास्ट के लोग हैं। आज यादव के नाम पर प्रदेश सरकार बिल्कुल हम लोगों को उजाड़ने पर लगी है। वही फसल को नष्ट करा रहा है, अमरूद के बाग बगीचों को जेसीबी से उड़वा रहा है। रोड परिक्रमा रोड के किनारे हमारे भवन बनाए गए हैं, उसको जो है उजाड़ दे रहा है। कहीं विस्थापित नहीं हमको कर रहा है, कहीं पुनर्वास नहीं दे रहा है हमको। और मुआवजा के नाम पर कहीं 1 रुपया किसी किसान को देने को सरकार तैयार ही नहीं है। जो भी कर रही जबरदस्ती करी। और मेरे पास 4 पीढ़ी के दस्तावेज रिकॉर्डेड हैं। मेरे पास 4 पीढ़ी के दस्तावेज रिकॉर्डेड हैं। मैं जब कहिए मैं पेश कर सकता हूँ। आज आप लोग अखिलेश यादव जी से मिले हैं? जी, आज हम लोगों से मिले। उन्होंने हमको आश्वासन जो दिया है, मैं उनके आश्वासन से मैं खुश हूँ और चाहूँगा कि भविष्य में हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ही बने। हम किसानों की मदद अगर कोई करेगा तो अखिलेश यादव करेंगे, अन्यथा भाजपा की सरकार नहीं करेगी। क्योंकि शासन प्रशासन तक लिखा पढ़ी करने के बाद आज तक जू नहीं रहेगा। बल्कि किसान जब विरोध करने गया तो प्रशासन वहाँ का लाठी, पुलिस के जरिए लाठी लेकर के हम किसानों को भगा दिया गया। पूरी फसल जुतवाई करवा दी, लगे हुए गेहूं को जुतवा दिया गया है। ना फसल का मुआवजा दिया गया, ना मेरे बाग बगीचा का मुआवजा दिया गया, ना मेरे मकान का मुआवजा दिया गया। लाइट ज़्यादा रही है। अच्छा। इस तरीके से हमारे किसान, जमथरा के समस्त किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। नहीं तो क्यों, क्या लग रहा है कि वहाँ समाजवादी पार्टी लोकसभा जीत गई इसलिए ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है? अब ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन देखा जाए तो हमको यही जो आप चाह रहे हैं, सत्यता यही है कि 90% यादव हैं। तो यादवों का यह सरकार बहुत बड़ी दुश्मन हमको दिख रही है। मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है अयोध्या में। जी, क्या लग रहा है? मिल्कीपुर के चुनाव में हमको पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी का विधायक ही बनेगा। भाजपा वहाँ हारेगी। आप सब लोग मिलकर मदद करेंगे? बिल्कुल, हम लोग जा करके वहाँ उनका जो है कन्वेंसिंग करेंगे। आने वाले समय पर 2-4 दिन में हम लोग जाएंगे, उनकी कन्वेंसिंग करेंगे और पुरजोर कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी का विधायक ही चुना जाए। किसान नाराज हम कह सकते हैं अयोध्या की बीजेपी से? बिल्कुल नाराज, 100% जितने भी किसान हैं, यहाँ तक व्यापारी भी नाराज हो गया है। योगी सरकार कहती है कि वो किसानों की सरकार है, अयोध्या के नाम पर बहुत कुछ किया है, लेकिन आप लोग अयोध्या में हैं, अयोध्या के किसान हैं, फिर भी परेशान हैं। मैं एकदम आम आदमी हूँ। मेरी थोड़ी सी ज़मीन है और उस ज़मीन को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद जबरिया अधिग्रहण कर रही है और हम लोग की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये तो हम नहीं जानते। हमारी ज़मीन जबरिया छीनी जा रही है और यही गुहार लेके आज हम आए थे अखिलेश यादव जी के पास कि हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अन्याय कर रहा है, हमको इस अन्याय से निजात दिलाइए, क्योंकि हम लोग खुद उनसे लड़ने में सक्षम नहीं है। दूसरे बहुत पावरफुल लोग हैं, हम लोग आम आदमी क्या करेंगे, तो कहाँ जाएं हम लोग। प्रशासन से आप लोग मिले होंगे, बात किए होंगे, क्या कह रहा है प्रशासन? बार बार प्रशासन से मिला गया, लिखा पढ़ी में उनको आपत्तियां लगाई गई, अपनी बात कही गई, अपनी गुहार कही गई। कोई सुनने को राजी हो तब तो सुनेगा। जब वो पहले से ही मन बना चुके हैं कि उनको ज़मीन को छीन ही लेना है और मुआवजे के नाम पर कौड़ी के रेट देना है, तो फिर कौन सुनेगा जो है। क्या अखिलेश जी से पहले योगी जी से भी मिलने का प्रयास किया आप लोगों ने? अब योगी जी से हम लोगों ने प्रयास जरूर किया, लेकिन हम लोग कोई ऐसा लिंक मिल नहीं पाया जो हमारी मुलाकात उनसे करवा दे। अगर वो मिलना चाहेंगे तो हम उनसे भी अपनी गुहार कहेंगे, अपनी बात कहेंगे। क्या नाम है? गगन जायसवाल। जी, तो आप भी पीड़ित हैं उसी? जी, मैं भी पीड़ित हूँ। मेरा नाम राजीव तिवारी है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, उसी जो गगन भाई ने कहा है, हम लोग अपना ऑब्जेक्शन लगाया। हमने आवास विकास परिषद को, हाउसिंग कमिश्नर से मिले, हम लोग सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड से मिले, कई बार मिल चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिल चुके हैं, लोकल हाउसिंग बोर्ड ऑफिस में कई बार जा चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग जब कानून की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि आपके पूरे अधिग्रहण में 2013 के कानून के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। कह रहे आप हाई कोर्ट जाइए। हम कहते हैं कि आपने सर्किल रेट जानबूझ के नीचे कर रखा, कहा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं कि जो है ये आवास विकास के पास जाइए। कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पे कोई लॉजिकल कंक्लूजन नाम की कोई चीज़ है नहीं। एंड जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ किसी भी लेवल पे पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनका इंटेंट वेरी इंसिडियस इंटेंट है, जिसे कहेंगे हिंदी में बड़ा कपटी विचारधारा है उनको। दे आर हैविंग वेरी वाइली माइंडसेट कि हमें किसी भी तरह से डेलिबरेटली सर्किल रेट को कम रखा जाए। एक्सट्रीमली इन्फ्लेटेड मार्केट प्राइस के बजाय हम जो है डेलिबरेटली सर्किल रेट को कम रखें, जिससे हमें कम से कम ज़मीन पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हम क्या करें
कैप्चर कर लें, कैप्चर करके हम उसके साथ पूरी तरह से व्यापार करें। जो इन्होंने मूल योजना में, जो इस पूरी योजना का नाम है ग्रीनफील्ड टाउनशिप, इसमें 2 फेजेज़ में इन्होंने 1407 एकड़ ज़मीन 2020 और 22 को मिला के लिया, 1407 एकड़ ज़मीन। और ताज्जुब की बात है कि इन्होंने ज़मीन लिया था टू एड्रेस द रेजिडेंशियल टू एड्रेस द हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ द अयोध्या। वी आर गोइंग टू एक्वायर हाउस लैंड टू एड्रेस द हाउसिंग प्रॉब्लम। और हाउसिंग प्रॉब्लम के नाम पे उन्होंने ज़मीन लिया और सबसे पहला काम उन्होंने, पहला प्लाट जो काटा वो होटल का काटा, और उन्होंने 5 लाख रुपये हिस्सा ज़मीन लेकर के होटल का प्लाट 1,81,00,000 रुपये हिस्से में बेचा। इससे ज़्यादा प्रॉफिट आज तक कोई प्राइवेट बिल्डर भी नहीं कमा पाया होगा कि 5 लाख का प्लाट लो, बेचो 1,81,00,000 रुपये में। अब चूंकि शेर के मुंह में खून लग गया, उनको पता है कि 5 लाख की ज़मीन लेंगे और 1,81,00,000 में बेचेंगे, तो उन्होंने कहा इसके पहले कि सर्किल रेट हम तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक हम और ज़मीनें एक्वायर नहीं कर लेंगे। 1407 एकड़ ज़मीन जो उन्होंने एक्वायर किया, उसका मास्टर प्लान भी नहीं बना हुआ था। लैंड यूटिलाइजेशन तो छोड़ दीजिए, मास्टर प्लान तक भी नहीं बना हुआ था। उसके पहले उन्होंने 450 एकड़ ज़मीन का और गजट कर दिया, जिसके लिए हम लोग लड़ने आए हैं। पूरक प्रथम योजना इसको कहा गया, भूमि विकास गृह स्थान बाजार पूरक प्रथम योजना अयोध्या, उसके लिए हम लोग 2023 वाले के लिए लड़ने आए हैं। हमारा कहना है कि 1407 एकड़ ज़मीन जो आपने ले लिया है, किसी भी तरह से ले लिया, उसको आप डेवलप करिए, यूटिलाइज करिए। 2013 का एक्ट कहता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट कहता है कि जब तक प्री एक्वायर्ड लैंड फुली यूटिलाइज नहीं कर लेते हैं तब तक आप नई ज़मीनों को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो आप उस 1407 एकड़ को फुली यूटिलाइज करिए, देन यू थिंक अबाउट समथिंग एल्स एंड लेट अस डू आवर ओन बिजनेस ऑन आवर ओन लैंड। हम अपनी ज़मीन पर, मैं होटल खोलना चाहता हूँ, इनका जो है अपनी ज़मीन पर घर बनाना चाहते हैं। ये लोग किसान हैं, ये भूमिहीन हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? क्या इस अयोध्या की विकास गाथा में अयोध्या के मूल निवासियों को सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? हम अयोध्या के मूल निवासी, हम वहीं पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, अपनी ज़मीन पर कुछ करना चाहते हैं। एंड you have already acquired ample land and that you have not utilized till date. अभी तक आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। यू विदाउट हैविंग मास्टर प्लान ऑफ 1407 एकर्स ऑफ एक्वायर्ड लैंड, यू हैव गॉन नेक्स्ट स्टेप एंड और आपने एक नई योजना लॉन्च कर दी। इससे ज़्यादा इमोरल इलीगल एक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड एडिंग फ्यूल टू द फायर, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। कलेक्टर साहब से पूछा जाता है कि आपका ट्रस्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, जिसके आप एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, उस ट्रस्ट ने उसी गांव में 22 गुने सर्किल रेट पे जब जमीन खरीदी, तो इसका मतलब यू आर एक्नॉलेजिंग कि वहां पे जमीनों का रेट 22 गुना है। देन इट शैल बी टेकन एज मार्केट रेट, इट शैल बी टेकन एज सर्किल रेट ऑफ दैट विलेज, और इसका 4 गुना एज पर 2013 एक्ट हमें कंपनसेशन दिया। क्या आप लोग मुख्यमंत्री से मिले इस बात को लेकर के? मुख्यमंत्री जी से अभी तक हम लोगों की कोई मुलाकात हो नहीं पाई है। हम लोग प्रयास में हैं किसी तरह अपनी व्यथा वेदना, हम मुख्यमंत्री पत्र भी भेजा जा चुका है, मुख्य सचिव जी को भी पत्र भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री प्रतिदिन हम लोग ईमेल करते हैं, मुख्यमंत्री जी फोन करते हैं कि कृपया हमें अपना कीमती समय थोड़ा सा दें, लेकिन प्रतिदिन वो लोग यही कहते हैं अभी सचिव जी देखेंगे और विचार करेंगे। लेकिन हमारा दुख दर्द कोई नहीं सुनना चाहता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की उत्तर प्रदेश शासन मुख्य सचिव तक अपना दुख दर्द पहुंचाएं, वो देखें क्या सही है क्या गलत है, जो हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और कहीं कोई हम लोग पर कोई सुनवाई नहीं। सियासत भी कर सकते हैं लड़ाई, ध्यान समझ लीजिए, हमारी लड़ाई पक्ष विपक्ष किसी से नहीं है। हम अपनी व्यथा लेके आए हैं। अगर हमारी व्यथा वेदना योगी जी सुन लें तो वो महापुरुष, हमारी व्यथा वेदना मोदी जी सुन लें वहाँ महापुरुष, अखिलेश जी हमारे साथ खड़े हैं, तो इनसे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए कौन हो सकता है? आपको लगता है अखिलेश जी के दरवाजा तो खटा? अखिलेश जी से मिले, बड़ी सरलता से उन्होंने हम लोगों से बात किया, हमारी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना, हमारी सारी बातों को मीडिया के सामने रखा, हम लोगों को आश्वासन भी दिया कि हम इसके लिए विधानसभा से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे, और अगर इसमें भी नहीं सफल हो पाए, हमारी सरकार आती है, सरकार आने के साथ आपके साथ न्याय। नहीं तो क्या लग रहा है कि अखिलेश जी से मिलने के बाद आपको लगता है कि आपका काम होगा, योगी जी आपका काम करेंगे? हमें ये चर्चा यहाँ वही हो रही थी कि बीजेपी के लोग हैं, जो इसमें कुछ लोग आए हैं जो बीजेपी के साथ, बीजेपी के लोग ज्यादातर प्रभावित बीजेपी के हैं भाई। आज अखिलेश जी से मिले हैं, टेकन एज बेस्टियन ऑफ बीजेपी, ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब तो समीकरण बदल गया है ना। अब भाई अब ये तो नीति नियंता लोगों को समझना चाहिए कि समीकरण क्यों बदल गया। जो आज आप मेरे साथ खड़े हैं, कल आप मेरे विरुद्ध खड़े हो जा रहे हैं। मैंने कुछ गलत तो किया होगा, आप खड़े हो गए मेरे विरुद्ध, सारे लोग जब मेरे विरुद्ध खड़े होंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर खराबी हुई ही होगी। तो ये मुझे एनालाइज करना चाहिए, मुझे इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है ना। ये तो शासन सत्ता को करना। क्या लग रहा है मिल्कीपुर में भी चुनाव है? देखिए, मुझे मिल्कीपुर चुनाव पे कोई कमेंट नहीं करना है। हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं।
ना मैं राजनीतिक हूँ, लेकिन आप ना मुझे राजनीति में लेकिन आप बीजेपी को इससे पहले फेवर में थे। बिल्कुल बीजेपी का मैं फेवर में था, बिकॉज ऑफ इट्स नेशनलिज्म, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन। और दूसरा इनका रीजन ये था कि दे हैड ए विजन टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल लीडरशिप टू दिस इंटायर कंट्री और टू प्रोवाइड बेटर लाइफ टू दिस इंटायर टू सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। लेकिन ऐसा एटलीस्ट हम अयोध्या में तो होते हुए नहीं देख रहे हैं, अयोध्या में होते हुए नहीं देख रहे हैं। सारे कान इसमें नाराज हैं आप? बिल्कुल मैं नाराज हूँ, बिल्कुल नाराज हूँ। आप मेरी ही जमीन छीन लोगे, आज उसकी बाजार मूल्य 70-80 करोड़ रुपया है, आप मुझे 3 करोड़ पकड़ाने के लिए और ये भी नहीं आवास विकास है, जहाँ जाना हो चले जाओ। आवास विकास के हाउसिंग कमिश्नर कहते हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड कहते हैं, एक्सीएन कहता है, ऐसी कहता है, जहाँ जाना हो जाओ, जमीन तो हम ले ही लेंगे। एसएलओ, एडीएम, लैंड एक्विजिशन पर जहाँ जाना हो जाओ, हम जमीन ले लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा इससे है? ज्यादा ऐसा क्यों हो arrogance, रहा है आप लोगों के साथ? ये डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए। सरकार मंदिर बनने के बाद काफी उच्च स्तर पर जो है आवास विकास परिषद व्यवसाय कर रही है। कौड़ियों के भाव हमसे छोटे छोटे, मेरे तो बहुत छोटा भूखंड है, 1.5 बिस्सा जमीन है, किसी का 1000 स्क्वायर फीट है, किसी का 800 स्क्वायर फीट जमीन है। सोचिए इतना छोटा भूखंड अगर किसी ने लिया है तो कितनी मुश्किल से खरीदा होगा किसी ने ना। मेरे पति के मरने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से LIC के पैसे जमा करके अपनी बेसिक डे टू डे नीड को रोक करके मैंने वो ज़मीन खरीदी थी, ताकि भविष्य में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बेटी के शादी विवाह। तो आप सोच सकते हैं कि छोटे छोटे भूखंड वाले अगर उसको लैंड पूलिंग देंगे तो क्या देंगे, 25% में क्या मिलेगा? सरकार उसको भी छीन ले रही है। सब छीन रही है। ये आवास विकास, ये इनका मतलब योजना का नाम है योजना अयोध्या प्रथम पूरक आवास योजना, भूमि गृह स्थान आवास योजना, और हमसे आवास बनाने का हक छीन रही है सरकार। अपना योगी जी से आप लोग नहीं मिले अपनी बात में? योगी जी से मिलने की बहुत कोशिश की अभी, लेकिन हम लोग की मुलाकात नहीं हुई। इसी संदर्भ में जो ये सारा कुछ जो आयोजन जो सब कर रही है आवास विकास परिषद, इसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश शासन है, जिनको हम लोग प्रतिदिन ईमेल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। एक मीटिंग तक तो करने को नहीं तैयार हैं, तो हमारा दुख दर्द कौन सुने? क्या नाम है? पूजा वर्मा नाम है मेरा। तो ये अयोध्या के किसान हैं जिनकी जमीन तो छीनी जा रही, लेकिन उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के वो लोग आज अखिलेश यादव से मिले हैं और अखिलेश यादव की तरफ से आश्वासन मिला है कि जब सरकार उनकी बनेगी तो जरूर जो वहाँ के दाम होंगे उस हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।